हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 न्यू वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है। और सेकंड में कह रहा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि मैंने इसका फिगर नहीं दिया हुआ था, मैंने फिगर बनाया है इसका, ये रहा हमारा फिगर। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, और इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल है ए सी, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल जो है इसको बाइसेक्ट करा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करता है। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि ये साइड बराबर और ये साइड बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल की बराबर होती है। बीच वाली लाइन कॉमन आ जाएगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट। और फिर देन इसको और इसको हम इक्वल दिखा सकते हैं बाई सीपीसीटी, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो सारी साइड आपस में बराबर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें ये चीज़ दी हुई है कि भाई एंगल जो ए और सी है ना, ए सी उनको बाइसेक्ट करता है, तो इसका ही क्यों ना यूज़ किया जाए, है ना। तो इनका यूज़ करेंगे हम। तो देखो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए, क्या दिया हुआ हमें, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। और जो ए सी करता है बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। प्रूफ में देखो हम बताएंगे कि इन ट्रायंगल, फिगर में देख के समझ में आएगा। देखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, मतलब एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये बच गया जो खाली छोड़ दिया मैंने, ये वाला। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में अब मैं बताऊंगा कि क्या है। देखो अगर मेरे ये इसने खुद ही बोला है कि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और सी को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ए सी बाइसेक्ट्स करता है एंगल ए एंड किसको, एंगल सी को। ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और सी को, देन एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कहाँ थे 1 और 2, ये रहे हमारे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2। अब ए सी क्या, देखो दोनों में कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं हम ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रीजन, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हम बताएंगे क्या कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे कॉन्कुरेंट। तो हम यहाँ बताएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ये किससे हुआ है, एंगल साइड एंगल से हुआ है। अब देखो अगर ये दोनों हमारी कॉन्कुरेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए डी जो है, ए डी जो है ए बी के बराबर है बाई सी पी सी टी, ठीक है। देखो ए डी इक्वल टू क्या है, ए बी है बाई किससे है, सी पी सी टी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बट जो ए डी है वो किसके बराबर है। अब देखो यहाँ पर जो ए डी है, ये ए डी किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर है। ए डी इक्वल टू है बी सी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और जो हमारी ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। इसका भी क्या लिखेंगे, रीजन सेम लिखेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट नहीं किया, इसका रीजन भी क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो हम बताएंगे क्या कि ए जो ए डी है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है।
बट बी सी किसके बराबर है, बी सी और ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। ऐसी हमारी बी सी जो है, देखो यहाँ से ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, देखो ये वाली इसके बराबर है, लेकिन ये तो इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर आ गई। अब ये भी तो इसके बराबर है, तो ये चारों आपस में क्या होगी, बराबर आ गई, ठीक है। बस यही करना है हमें। तो हम बताएंगे ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, बी सी हो जाएगी, ठीक है, वो है। और ए बी किसके बराबर है, हमारी सी डी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर, हमारी सी डी के बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा, देयर फोर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री हैं ही इसके, ठीक। और या फिर यहाँ पर एक एडिशनली जोड़ सकते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ए बी सी डी इज क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हेंस ए बी सी डी क्या हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड वाले पार्ट के लिए ये वाली फिगर हम यूज करेंगे, ठीक है। उसने ये बोला सेकंड वाले पार्ट में कि जो बी डी है वो इन दोनों एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, इनको बाइसेक्ट करता है। तो ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है ये भी। हम बताएंगे ट्रायंगल डी सी बी एंड इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी ए बी। अब देखो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, स्क्वायर भी प्रूव कर चुके हैं वैसे तो हम इसको, लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम बताएंगे कि देखो यहाँ पर जो है हमारा डी सी और ए बी दोनों बराबर हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें लिखेंगे डी सी इक्वल टू ए बी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर क्या होती है, वो इक्वल होती है, ठीक है। देन हम ये बताएंगे कौन सी वाली साइड, हम बताएंगे डी ए और सी बी दोनों बराबर है। तो बताएंगे डी ए इक्वल टू सी बी, रीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी डी इक्वल टू बी डी, मतलब बी डी इक्वल टू बी डी, मतलब ये दोनों कॉमन है, ये वाली लाइन हमारी कॉमन है, ये वाली इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली लाइन क्या हमारी कॉमन रहेगी, ठीक है। तो ये क्योंकि सेम बेस है कह सकते हैं इनको, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन। सो ट्रायंगल डी सी बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल डी ए बी। तो हम ये किससे हुआ, हमारा साइड 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 से हुआ है। अब देखो हम बताएंगे क्या, कि जब ये इक्वल हो गया तो हम ये बताओ, ये बात तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल क्योंकि 1 और 2 3 4 ले चुके थे, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, बाई CPCT हम बताएंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, किससे हुआ ये, बाय CPCT से हुआ है, ठीक है। तो अब ये अगर हो गया तो हम उसे क्या बता सकते हैं, बताएंगे हैंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, बस हो गया प्रूफ, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था।